शिवलोक उत्कृष्टता, गोसेवा महत्व, दान की महिमा तथा नर्मदा दान और शिव दान का महात्म्य। युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान, गोलोक में जैसा बताया गया किस कर्म किसकी प्राप्ति होती है, वैसे कौन कौन से वहां निरंतर होते रहते हैं। मार्कंड जी ने कहा, सब परम दिव्य सर्वश्रेष्ठ वृषभ रूप धर्म विद्यमान है। जहाँ पति वृषभ रूप धर्म है, वहीं गौमाता निवास करती है। उसी लोक में देवता असुरों पूजित नर्मदा देवी विद्यमान बताई गई है। उन्हीं के जल और कुएं, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु उमा सहित महेश्वर देवता, ऋषि और पितुगण मातुगण तथा अन्य लोकों सहित शिवलोक, नर्मदा लोक, गोलोक अंतर्गत रुद्रलोक गुण है। वहीं गोलोक नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला, सुरभि ये 5 गौ माताएं शिवलोक प्रकट हुई है। छठी नर्मदा है, वहां भी संपूर्ण लोकों में अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई है। महाराज, ये सब लोक माताएं अपने गणों द्वारा किसी संपूर्ण जगत की सदा तुप्ति करती रहती है। शिवलोक प्रकट हुई गौता यहाँ आकर घास खाती है, वन चरती है, निर्मल जल पीती है, शरीर पवित्र करती है और मधुर दूध देती है। जैसे संपूर्ण जीव जगत में जीव धारण करता है, वैसी छोटे बच्चे वाली स्त्रियां घर की शोभा होती है। उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौ का, जिनका घर में सुशोभित और अन्य शरीर में कहाँ रह सकते हैं, पाप कहाँ रह सकते हैं। जो ओमकार को नर्मदा सदैव शिव रूप स्मरण करते हैं, उसका पुण्य संसार में जन्म नहीं होता। जो घास और जल और गौ को प्रतिदिन भक्ति भाव से उन गौ को प्रतिदिन शिवलोक जाते हैं। गौ माता सदा अनुकूल रहने पर भी समस्त कामनाओं देने वाले जो कल्याणमयी गौ की रक्षा करता है, वो शिवलोक जाते हैं। उसमें उत्तम विधि से एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव पूजन करते हैं। वह चिरकाल तक के अपने धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान रूप में तीर्थों में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। जो नर्मदा अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वह ब्रह्मा विष्णु शिव के लोकों में विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा मंगलमय अवतार बताया गया है। युधिष्ठिर बोले, अब मैं दान धर्म और विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र भिक्षुक और शिव धाम प्राप्ति कैसे होता है। मार्कंड जी का, राजन, कमल, बिल्व पत्र, कुश, नर्मदा जल, इन सब का भगवान ब्रह्मा जी सामान्यतः धर्म हेतु बताया गया है। सर्वसुलभ और धर्म परायण श्रुतियाँ श्रद्धा विश्वास और ही पावन होते हैं। पुराणों में श्रुतियों में उपदेश किए हुए धर्म आचरण करने के लिए मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। शिवजी ध्यान करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक कुरुई से भरा हुआ बिस्तर और कटिसूत्र सहित लाल वस्त्र, नवीन वस्त्र लपेटकर तथा पवित्र भूप से सुशावित करके यज्ञोपीठ देता है। रुई के वस्त्र से जितने तंतु होते हैं, वो सब के सब तंतुओं से जितने रोम होते हैं और जितने ही सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक प्रतिष्ठित होता है, सबके भगवान शिव के उद्देश्य शिव भक्त नैवेद्य देता है। शाक, माल, फूल आदि अर्पण करता है। तुंडुल, फल, दल जितनी भी संख्या होती है, सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक सम्मानित होता है। शिव भक्त को दही भात भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करे। शिव धाम में निवास करना है। जो भी अपने अनुसार शैव व्रत पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन करवाता है, भगवान शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है, शिवलोक जाते हैं। इसी प्रकार प्रसंगवक शिवलोक, गोलोक, नर्मदा वर्णन, जहाँ शिव भक्त पूर्वोक्त निवास और ज्ञान योग, शांत चित्त और परम शिव का जप सब दुखों को मुक्त हो और सदा सुखी बने रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, सत्वगुण, प्रकृति, इन 8 आवरण से युक्त शिवलोक का इसी प्रकार 1000 सूर्यों के समान कांतिमान, प्रसन्न, ज्ञान संलग्न, शांत, भिक्षान, जितेंद्रिय, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए सब तप करना। ज्ञान ध्यान संलग्न, शांत, भिक्षा भोजन, जितेंद्रिय, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले जितने पाप दग्ध हो गए, ऐसे में श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी धाम को शिवलोक पाने का अधिकार है। सत्य स्वरूप लोक में शुद्ध चित्त से अविदा और क्लेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उत्तम पद को नर्मदा जी सेवन करने के लिए मनुष्य पा लेते हैं। जो नर्मदा तट पर बताए हुए दान के अनुसार सब कुछ देने वाला, सर्वत्र जानने वाला, सभी शुद्धि
परिपूर्ण हो जाते हैं, तो शुद्ध कर्मों द्वारा तत्पर होने के कारण इसे परम ईश्वरीय संपन्न अपनी इच्छा अनुसार साकार निराकार रूप में स्थित होते हैं। संपूर्ण जगत में स्थिति स्वामी पार्थिव वल्लभ भगवान नीलकंठ और दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी और सदा ही एक रस रहने वाले हैं। जो लोग नर्मदा तट पर रहकर शिवजी का ज्ञान अभ्यास करते हैं, वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक जाते हैं और एक दिन शिव धर्म पालन करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हुए उनके लिए धर्म अंत नहीं है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।